आपका स्वागत है चैनल शेयर एंड लर्न पे। आज का सेशन है हिंदी में। ये सेशन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर करिए और डिस्कशंस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज का टॉपिक जो हम लोगों ने लिया है बहुत कॉमन है और इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। वो है हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम वर्सेस स्मार्ट वर्क। बहुत सुना होगा हम लोगों ने, हार्ड वर्क करते हैं आप, स्मार्ट वर्क करिए। लेकिन कैसे करिए ये चीज शायद हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी है। तो समझना शुरू करते हैं। पहले डिफरेंस क्या है। हार्ड वर्क के लिए कहा जाता है जितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही मीठा फल मिलेगा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जितनी कड़ी मेहनत करी जाएगी उतना ही फल मीठा होगा। अब स्मार्ट वर्क क्या है? इसमें एक ही चीज ऐड करनी है और वो बीच में ऐड करनी है, वो है दिमाग का इस्तेमाल। तो अगर हम जितनी कड़ी मेहनत करेंगे अपने दिमाग के इस्तेमाल के साथ उतना ही फल मीठा होगा। ये है स्मार्ट वर्क। एक एग्जाम्पल शेयर कर लेते हैं। सामान बाहर भी मिलता है, सामान ऑनलाइन भी मिलता है। आप बाहर से सामान लेने जाते हैं, एक आपके मन में और एक सेट फीलिंग रहती है कि जब तक हम देखेंगे नहीं सामने, जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे खरीद लें। लेकिन ऑनलाइन में भी आपको वो फील अपने लैपटॉप पे मिलता है, बट हमारे ध्यान में ये रहता है कि हमें फिजिकल शॉपिंग करनी चाहिए। सामान अगर हैवी हो जाता है तो वो भी हमें लेके आना पड़ता है। तो यही डिफरेंस है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि यही स्मार्ट वर्क है और ये हार्ड वर्क है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि फिजिकल शॉपिंग से ऑनलाइन शॉपिंग इज मच बेटर और एक नया तरीका है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज है, जिसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। तो एक ही एग्जांपल मैंने आप लोगों से शेयर किया कि डिफरेंस क्या होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आइए और थोड़ा गहराई में चलते हैं। हार्ड वर्क को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं शारीरिक प्रयास कम योजना के साथ। और स्मार्ट वर्क हम किसको कह सकते हैं? कुशल योजना के करना चाहिए और कम प्रयास के साथ। कहते हैं कि क्या करना चाहिए ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्मार्ट वर्क में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना चाहिए, उसकी भी लिस्ट होनी चाहिए। और तरीके से समझते हैं हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है। आपके और हमारे लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सामने, हम उसको सॉल्व करने के लिए अगर मेहनत करते हैं तो उसको हार्ड वर्क कहते हैं। बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लान बनाए यदि आप किसी काम को कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये ज़्यादा बेटर लगा। स्मार्ट वर्क क्या होता है? लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमेशा के लिए खत्म हो जाए ये प्रॉब्लम? मतलब प्रॉब्लम का सोर्स ही सॉल्व कर दिया जाए। ये स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन में आता है और ऐसे रास्ते पर काम करने को हम लोग स्मार्ट वर्क कहते हैं। और समझते हैं स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क ही होता है, लेकिन मे बी विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अवेलेबल है हमारे पास, उससे हम काम को आसान कैसे बनाएं, ये भी एक डिफरेंस कह सकते हैं हम लोग स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। हम फैसिलिटीज का कितना ज़्यादा उपयोग कर पाते हैं, ये भी एक अंतर है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में। हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को डिफ्रेंशिएट करने के। हम हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हम उनको यूज़ करते हैं, ये भी एक अंतर है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में। तो कहना चाहिए, इंग्लिश में एक कहते हैं थिंक बिफोर यू एक्ट। तो अगर आप कोई काम करने से पहले सोच लें, और मेरी पुरानी बात याद करिए कि कड़ी मेहनत करनी है लेकिन दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, अगर हम ये कर लेते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है हमारे काम के तरीके को हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। एक और तरीके से हम स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं,
और आप इसको कॉरपोरेट वर्ल्ड में जहां आप काम करते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में जहां आप काम करते हैं, अगर आप होम मेकर हैं वहां पर भी ये सारी चीज़ें सब जगह एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये केवल जॉब्स में ही एप्लीकेबल, एवरीवेयर इट्स एप्लीकेबल। तो मैं कह रहा था लास्ट पॉइंट जो मैंने और डिस्कशन के लिए रखा है कि हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्मार्ट वर्क दिमाग का काम है, योजना बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, और हार्ड वर्क उसको एग्जीक्यूट करना है। दोनों में बहुत अंतर है। एक काम ड्राइंग बोर्ड पे होता है और एक काम फील्ड पे होता है। सो ये लास्ट मेरा डिस्कशन पॉइंट था इन अ डिफरेंशिएशन जो हम दे सकते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। आइए 2-3 कहानियों की बातें करते हैं, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन एसेंस समझने की कोशिश करिए। और बहुत पुरानी कहानी, चलिए प्राचीन काल से शुरू करते हैं। एक बार राम और श्याम 2 लोग थे, दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। राम और श्याम दोनों सेम टाइम के लिए जाते थे, अलग अलग जाते थे। राम कम लकड़ी ला पाता था और श्याम ज्यादा लकड़ी ले आता था। अब देखिए डिफरेंशिएशन यहीं से शुरू हो गया, दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या था कि एक श्याम जो था वो ज्यादा लकड़ी ले आता था और राम जो था वो कम लकड़ी लाता था। एक बार राम ने सोचा कि ये कैसे ज्यादा लकड़ी ले आता है, तो हम दोनों साथ मिलकर के जाते हैं। तो जब दोनों साथ गए और दोपहर में दोनों ने लंच ब्रेक लिया और खाना खाया, थोड़ी सी एक नैप भी ली, 1-1.5 घंटे का जो भी ब्रेक लिया, उसके बाद फिर लकड़ी काटी। और फिर जब शाम को कलेक्ट की लकड़ियां अपनी अपनी, तो देखा राम ने कम काटी हैं, श्याम ने ज्यादा काटी। अब भाई क्या बात हो गई, तो दोनों साथ गए थे, दोनों साथ में काम किया, दोनों ने साथ में ब्रेक लिया, साथ में खाना खाया, फिर क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत ये हो गई जब श्याम से राम ने पूछा कि भाई इतना सब हम लोगों ने साथ में काम किया, फिर भी तुमने जो है वो लकड़ी कैसे ज्यादा काट ली? तो श्याम का जवाब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से रिलेटेड नहीं था, लेकिन उसका जवाब सुनिए, बहुत अच्छा जवाब था। उसका जवाब ये था कि जब हम लोगों ने खाना खाया, तुम जल्दी सो गए थे, मैंने कुल्हाड़ी पे धार दिया, क्योंकि सुबह से हम लकड़ी काट रहे थे, धार इसकी चली गई थी, कुल्हाड़ी पे धार दिया और इसलिए उसके बाद हमने रख दिया, फिर मैं भी सोया और उसके बाद हम दोनों ज्यादा काटा, तो मेरी कुल्हाड़ी में धार ज्यादा हो गई, जिस वजह से मैं ज्यादा लकड़ी काटा। समझे आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की डेफिनेशन के बीच में अंतर जो हम लोग इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। आइए एक और कहानी को देखते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम की है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की है। दीपक और वेद 2 दोस्त थे, दोनों के साथ साथ जॉब लगी, इत्तेफाक से एक ही कंपनी में लगी। आने वाले पीरियड में दीपक को ज़्यादा पसंद किया जाने लगा फॉर हिज वर्क, और वेद को जो था वो उतना ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता था। तो हुआ क्या कि दीपक से वेद ने पूछा कि यार हम लोग काम साथ साथ करते हैं, उसके बाद भी ऐसा क्या हो जाता है कि तुमको बहुत पूछ होती है, हमारी पूछ नहीं होती है। बहुतों ने ये कहानी सुनी होगी। तो वो लोग अपने बॉस के पास गए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कि ये दीपक क्या करता है और तुम क्या करते हो। जा करके मार्केट से ये पता करके आओ कि आजकल मैंगो की क्या कॉस्ट चल रही है। वो लोग फ्रूट बिजनेस में थी वो कंपनी। तो दोनों गए और पता करके आ गए। तो बॉस ने पहला सवाल पूछा वेद से, क्या है साहब? सर 50 रुपीज़ के जी। अच्छा, अगर हम 10 kgs ले लें तो कितने में देगा? वेद ने कहा सर ये नहीं पूछा मैंने। अच्छा, अगर हम उसकी पूरी शॉप के जितने भी मैंगो हैं खरीद लें तो वो हमको फिर और क्या कॉस्टिंग लगा देगा? सर ये हमने नहीं पूछा। ओके दीपक तुम बताओ। सेम चीज़ें दीपक ने, जबकि उससे भी नहीं कहा गया था, लेकिन उसने सारी चीज़ें करी, सब पता करके आया। सो क्या डिफरेंस था दीपक और वेद के बीच में इसके इस्तेमाल? दोनों ने मेहनत करी, दोनों मार्केट गए, दोनों ने अपने टाइम लगाया, दोनों ने अपने तरीके से वहाँ पर इसको कहना चाहिए हार्ड वर्क किया। बट डिफरेंस क्या हो गया कि दीपक जो था वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेके आ गया एक ही बार में, और उस सारे सवालों के जवाब दे पाया जो वेद नहीं दे पाया। सो ये दूसरी कहानी ये सजेस्ट करती है हम लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट। मैंने भी समझा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, और कोशिश करी इस डिस्कशंस के दौरान कि आप भी समझें कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है।
सो आपने देखा और पाया होगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने काम करते जाना है। सो हम लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और इंटरमिंगल्ड है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, जो कि हमने कहानियों से भी समझा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सेशन में, शेयर एंड लर्न में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। आप भी अपने कमेंट्स सेक्शन में अपनी फीडबैक और सुझाव जरूर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज डिस्कशन। होप यू एंजॉयड इट। हैव अ गुड वीक अहेड।